हर हर महादेव। काफी साल पहले मैंने कहा था कि हम केवल वही करें या उसी मार्ग पर चलें जो शास्त्रों में है। हमें बस वही करना है जो शास्त्रों में है, इसके अलावा कुछ नहीं। यानी कि शुरू से शुरुआत करता हूँ, क्या बात है। जो ही बांग्लादेश में हुआ, उसका कारण ये है कि ऐसा नहीं है कि कोई एक लीडर उसे सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि कई स्टेट, कई राज्य, कई देशों में ऐसी चीजें हो रही हैं। अमेरिका में जो न्यूज़ में आया था करीब 1 साल पहले, किसी होटल मालिक को जो कि हिंदू था, उसे मार दिया गया दिन दहाड़े। और बांग्लादेश में जो हुआ अभी, बाकी अलग-अलग जगह भी हुआ है, जो पाकिस्तान में तो डेली हो ही रहा है, न्यूज़ आते रहते हैं। दिल्ली में से कई जगह न्यूज़ आ रहे हैं कि मलेच्छों ने ये कर्म किया। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे इसे सही से पैटर्न समझे कि हर स्टेट, देश में एक ना एक कोई उसका लीडर है जो इस कार्य को अंजाम दे रहा है। लेकिन वो लीडर किसे फॉलो कर रहा है? वो उसी जो किताब है हवा हवाई है, उसके द्वारा वो इस ये सारी चीज़ें कर रहा है। तो आप क्या करना है, मैंने मतलब जो स्टार्टिंग में बता दिया था वीडियो की, कि हमें सिर्फ वही करना है जो हमारे शास्त्रों में है, इसके अलावा कुछ नहीं। श्री शिव महापुराण, रुद्र संहिता, सृष्टि खंड, उमा संहिता में। और शिव जी का जब विवाह प्रसंग चलता है, जब शिव जी आते हैं ब्राह्मण के वेश में, तो ये बात आती है वहां पर। भगवान शिव माँ पार्वती की परीक्षा ले रहे थे। जब वो तपस्या कर रही थी, तो वो ब्राह्मण के वेश में आते हैं और कहते हैं कि आप किसके लिए तपस्या कर रही हो। माँ पार्वती अपने सखियों को उद्देश्य करते बताती हैं कि बताइए इन्हें इनका मतलब की पूरी हिस्ट्री। फिर उनकी जो सखियां है वो बताती है उस ब्राह्मण को। अब जब ब्राह्मण सुनता है तो फिर वो, तबीयत थोड़ा खराब है तो शायद वीडियो उतनी अच्छी ना बने, या फिर थोड़ा कनेक्ट ना कर पाऊं, शायद आवाज में फटकारा होगा इस वजह से। उसके बाद शिव जी जो एक ब्राह्मण के वेश में आए थे, वो निंदा करने लग जाते हैं अपनी खुद की। माँ पार्वती को क्रोध आता है और फिर वो उन्हें कहती है वचन, और ये वचन हमें बाकी जगह मिलता है कि किसी को भी शिव की या उसके भक्तों की निंदा नहीं सुननी चाहिए। जब भी कोई निंदा करे तो उसे वहीं पर पटक के उसे जीभ काट डालो, जान से मार दो उसे। और जो ऐसा करने में सामर्थ्य नहीं है, वो वहां से अपने कान बंद कर रहे और बिना कुछ सुने वहां से भाग जाए, तो इस पाप से वो मुक्त हो सकता है, अन्यथा कोटि जन्मों में भी नहीं। भारत में भी ऐसी कई सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं। हमें हिंदू हुआ इसलिए पता है क्या, कोई लीडर की जरूरत ही नहीं है, ना ही न्यायपालिका, ना ही किसी वकील या जज, ना ही किसी और अलग अलग चीजों की, ना ही लोकतंत्र की। ये बस एक बोझ है हमारे ऊपर, जिसकी वजह से हिंदू जो है अपना कर्तव्य या कर्म नहीं कर पा रहा है। पूरी तरह से जो संविधान है वो हिंदुओं के विरोध में है। हमारे शास्त्रों में जो कई सारी ऐसी पद्धतियां हैं, वो उसका पूरा विरोध करती है। कौन? संविधान। ऐसे कई सारे अगर आप देखें, विवाह के विषय में हो गया, तलाक, तो उसका पूरा विरोध करता है। मतलब तलाक हमारे यहाँ है नहीं, लेकिन तब भी संविधान कहता है कि हाँ ले लो तलाक। अरे जब तलाक लेना ही था तो शादी ही क्यों की? हाँ, सुरापान, इसके विषय में भी हमारे शास्त्र मना करते हैं कि नहीं, किसी भी तरह का व्यसन या मदिरापान नहीं करना चाहिए। लेकिन संविधान कहता है कि पी लो, क्या जा रहा है। मतलब शास्त्रों के पूरी तरह से विपरीत है, और आप चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। इसे हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए मेन चीज ये नहीं है कि कोई नेता या कोई संविधान हमारे लिए क्या करता है। मेन ये है कि हमने अपना कितना परसेंट दिया। करीब 100 करोड़ हिंदू हैं भारत में, जिसमें से करीब शायद 5 करोड़ या 3 करोड़ के आसपास असली हिंदू हैं, जो पूर्ण रूपेण से अपना धर्म पालन करते हैं, मर्यादा में चलते हैं, अनुशासन में रहते हैं। किसी की हिम्मत नहीं उनके सामने खड़ा हो जाए। मतलब जब आप धर्म पे हो टिके हो पूरी तरह से, तो फिर कितना ही बड़ा कोई अधर्मी या कोई ऐसा संस्थान ही क्यों ना हो, आपको हिला भी नहीं पाएगा। क्योंकि कहा गया है धर्मो रक्षित रक्षिता। अगर आप धर्म की रक्षा कर रहे हैं तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। इसीलिए मेन क्या है कि आप
अपने शास्त्रों को अध्ययन करिए, एक सही रूप से। मैंने कहा हूँ आपको कि आपको किसी भी ऐसी संस्था में, किसी तरह से व्यापार में या कहीं आश्रम में फँसना नहीं। कई सारे आज के समय में मतलब कि विपरीत है, विरोधी है, गड़बड़ चीज़ें हैं बहुत सारी। तो उनसे बचिए, सँभल के रहिए, कहीं फँसना नहीं है आपको। करना क्या है, भगवान को अपनी बुद्धि अर्पण कर दीजिए और शास्त्रों को उनके मतलब कि आश्रय में रहते हुए उसका पाठान कीजिए। पूर्ण रूपेण समर्पण होना चाहिए, तब आप शास्त्रों के गूढ़ रहस्य को समझ सकते हैं। मैंने काफ़ी साल पहले एक संस्था सनातन योद्धा शुरू किया था, जिसका उद्देश्य था कि बोलचाल काफ़ी हो गया, अब थोड़ा हाथों से काम लिया जाए। क्योंकि कुछ लोगों को लातों के लातों की मात समझते हैं, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, कुछ वैसा ही। ओह! जब ये संस्था इकट्ठी हुई, कई सारे लोग आए, तो मैंने काफ़ी लोगों को कहा था इसमें आने के लिए कि एक बार मिल लो, देख लो आमने-सामने, फिर उसके बाद जब भी बुलाया जाएगा तो फिर काम करना है, बातों से काम नहीं चलेगा अब। मैंने जिन्हें बोला वो लोग आए ही नहीं और जो मेरे दोस्त हैं जिन्हें मैंने बोला, उन्होंने काफ़ी लोगों को इकट्ठा किया वहाँ पर, तो ये काफ़ी अच्छा था। फिर करीब हम शाम का समय था, मैं पहुँचा वहाँ पर और बाकी लोग भी थे। अब उसी में ये बात उठी कि इस संस्था का न्यायक कौन बनेगा? लीडर कौन होगा इसका? संस्थापक का मतलब कि किसके द्वारा हम अनुशासित होंगे? अरे तुम्हें आदत हो गई क्या अनुशासन में रहने की? तुम्हें आदत हो चुकी है कि तुम्हारे ऊपर कोई शासन करे या तुम्हें आदत हो गई गुलाम बन के रहने की? 200 साल अरे 200 साल 300 साल अंग्रेजों ने राज किया और ये 800 साल के आस-पास मलकशों ने कोशिश किया राज करने का और अंग्रेजों ने कोशिश की। मेन चीज़ क्या है कि ना, कहीं न कहीं इतिहास के इस दुर्व्यवहार या बेकार चीज़ों की वजह से उनकी मानसिकता हो गई है गुलामी में रहने की। जबकि हमें हमें इस तरह से डिज़ाइन ही नहीं किया गया कि हम किसी के लिए काम करें। हम मतलब हमारे सिद्धांत, हमारे वेदांत में ही कहा जाता है कि मैं ही अहम ब्रह्मास्मि। मतलब कि ऐसे कई सारे वाक्य हैं, स्वतंत्र रूप से रहने की। दया सर्वभूते संतुष्टा येन केनवा। ये सारे सूत्र हमारे धर्म में ही आते हैं। तो मेन क्या है कि हिंदू को किसी लीडर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो भटका हुआ है क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि उसे किसी लीडर की ज़रूरत है और कोई लीडर उसके लिए कुछ न्याय कर सकता है, जबकि ये पूरा झूठ है। अगर आपको न्याय करना है, तो आपको खुद अपनी तरफ से मजबूत होना पड़ेगा। वही बात धर्मशास्त्र पढ़िए, अच्छे से समझिए उसे, उसके डीप में जाइए और जब भी कहीं पे आपके सामने गलत हो, तो फिर वहीं पे उसे खत्म कर दीजिए। क्योंकि ये बोलने से नहीं होगा। कई सारे न्यूज़ में आ रहे हैं, बोल रहे हैं, ये चीज़ें करनी है, वो चीज़ें जबकि मैं सही में जानता हूँ, ये जो चीज़ें हुई हैं बांग्लादेश में, उसपे एक्शन लेना चाहिए, सिवाय बोलने के बजाय। क्या कर सकते हैं? वही लोकतंत्र ने हाथ बाँध के रखा हुआ है। संविधान ने हाथ बाँध के रखा हुआ है ताकि आपको ये एहसास कराया जाए कि सब समान है। सो कॉल्ड सेक्युलरिज़्म, जबकि ऐसा है नहीं। पूरी तरह से आपको दबाया जाए, आपके विरोध में कानून बनाया जाए और आपके लिए पूरी तरह से विपरीत कार्य किए जाएँ। अगर अभी ये आदेश पारित हो जाए कि बांग्लादेश के जितने भी हिंदू हैं सब वापिस यहाँ पे आ जाओ, भारत में, तो क्या लगता है आपको? क्या संविधान, ये जज, ये कोर्ट मानेगा इस बात को? हाँ, ये जो लीडर हैं ये मानेंगे इस बात को? अरे आधे से ज़्यादा हिंदू तो अपने आँख पे पट्टी बाँध के पागल हो चुके हैं कि कोई पार्टी उनकी अपनी सगी है, कोई जनता उनका अपना सगा, कोई लीडर उनका सगा है, कोई ये कोर्ट संविधान अपना घंटा सगा है। फालतू में गुस्सा आ रहा है। आपको ये उम्मीद छोड़ देनी चाहिए कि संविधान, ये कोर्ट आपके साथ देने वाली, कभी नहीं देगी। अगर आप पैसे वाले हुए तो पैसा लूटा जाएगा आपसे और आपको ये एहसास दिलवाया जाएगा कि चलो हाँ, आपका काम हो रहा है कोर्ट में। और अगर आप गरीब हुए हैं तो चलो एक इंसान की कीमत खत्म हो जाती है तो कौन घंटा फर्क पड़ रहा है भारत को। ऐसी मानसिकता तो है कलयुग में।
इसीलिए उम्मीद छोड़ दीजिए आपको कि आपको कि कोई लीडर या कोई संस्था आपके लिए काम करेगी। आपको खुद ऐसा प्रयासरत मतलब कि जब भी नेपाल में चीज़ें हुई थी, आपने सुना होगा तो ये समुदाय के द्वारा ही हुआ था। तो उसी तरह से अगर हिंदू जो है, हम सभी जो भी हिंदू हैं, अगर जो शास्त्र में कहा गया है उसका पूर्ण रूप से पालन करें तो हमें किसी और संविधान की ज़रूरत ही नहीं है। और मान लीजिए अगर आप संविधान की बात कर ही रहा हूँ मैं, तो उसे कभी बदला जा सकता है। जो बहुमत का होगा फैसला वही संविधान में लिख दिया है, बदलाव कर दिया है। करीब अभी शायद 120 बार से ज़्यादा बार अपडेट हो चुका है संविधान। तो इस हिसाब से वो हिंदुओं के पक्ष में होना चाहिए। तो उसमें ऐसे नियम क्यों हैं जो कि मुस्लिमों का समर्थन करते हैं? कोई भी हिंदू मंदिर में पुजारियों को पैसा नहीं मिलता और जबकि मैंने पिछले वीडियो में ही डाला था अपने कुछ पिछले वीडियो में ही, कि जो हिंदू मंदिर का जो पुजारी होगा वो कोई भी धर्म का आ सकता है, किसी भी धर्म, किसी भी जाति का। जबकि किसी और मतलब कि समुदाय में, मत में, यानी कि कोई से मिलेक्स समुदाय की हम बात कर लेते हैं जैसे कि क्रिश्चियन, पंजाब या इस्लाम, उसमें ऐसा नियम नहीं है। उसके लिए तो अलग है, उसके लिए तो मुस्लिम होना चाहिए। जो क्या बोलते हैं, मौलवी होगा वो मुस्लिम होगा और जो पादरी होगा वो क्रिश्चियन होगा। जबकि हिंदू के लिए एक कानून को ऐसा कुछ बदला गया संविधान के अंदर कि जो पंडित होगा वो कोई भी जाति का हो जाएगा, दोगलापन संविधान का। जबकि एक सर्वश्रेष्ठ उच्चतम पदवी है, धर्म के अंदर किसी भी तरह का अधार्मिक जीव का प्रवेश करना बहुत ही तरह से बिल्कुल वर्जित है। इसीलिए कह रहा हूँ कि शब्द से ज़्यादा हमारा एक्शन मायने रखता है। इसलिए एक्शन लीजिए और मुझे नहीं लगता सही में अभी भी कि कोई भी जनता, आप या फिर कोई भी समुदाय, संगठन, संविधान हिंदुओं के पक्ष में हो सकती है। अगर ऐसा सच में होता, तो आए दिन ये सब कांड दिल्ली में या हरियाणा में सुनने के लिए नहीं मिलते और उत्तर प्रदेश में भी। उतना तो है नहीं अभी यहाँ पर, लेकिन काफ़ी साल पहले ऐसा होता था। साथ ही साथ ये अगर हिंदू संगठन की मैं बात करूँ, तो उसका भी भरोसा एक तरह से छोड़ देना चाहिए। हमें खुद ही मजबूत होना पड़ेगा। अब इसका मेन कारण एक और चीज़ क्या है? अ, जो भी मुस्लिम होते हैं या कोई और मत वाले लोग, क्रिश्चियन, तो उनका कोई लीडर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उनकी जो उनके बुक में कह दिया है, तो बिना किसी पक्ष या किसी और तर्क के उसे फ़ॉलो करते हैं, उसे पढ़ते हैं, उसे पालन करते हैं। तो इसलिए उन्हें कोई लीडर की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उनका बुक ही उनका लीडर है। उनका बुक ही उन्हें बता रहा है। वैसे ही हमारे जो ग्रंथ हैं, हमारे जो पुराण, हमारे जो शास्त्र हैं, तो हमें उन्हीं का पालन करना है। अरे कृष्ण जी ने खुद कहा ना, "तस्मात् शास्त्र प्रमाणंत कार्यं कार्यव्यवस्थितो", कि क्या करना है, क्या नहीं, वो शास्त्र प्रमाण से अनुसार चलो और देखो, कर्मणो हि बोध्यम बोध्यम च विकर्म न कर्मश्च बोधम गहना कर्मणो गति। कर्म अकर्म और विकर्म को जानो और उसके अनुसार कर्म करो। मतलब फ़ॉलो करना है हमें हमारे इष्ट को देखते हुए, हमारे शास्त्र को देखते हुए। ये नहीं कि जब आप धर्म को फ़ॉलो कर रहे हैं, तो आप किसी संगठन से जुड़ जाएँ और फिर आपके साथ फ्रॉड हो जाए, गड़बड़ हो जाए। इसलिए आपको करना क्या है, आपको शास्त्र और इष्ट के प्रति समर्पण होना है, ना कि किसी संगठन या किसी और चीज़ के प्रति, जिससे आप भटकाव में आ जाएँ। यही कारण है कि आजकल के जो हिंदू हैं, उनके साथ गलतफ़हमियाँ ज़्यादा हो जाती है। किसी और की बातों में आ जाते हैं आसानी से। कारण क्या है? संगठन से जुड़े हैं और संगठन जो बोले वो मान लेंगे क्या? किसी व्यक्ति से जुड़े व्यक्ति जो बोले मान लेगा क्या? इसीलिए मेन चीज़ क्या है कि इष्ट से जुड़ी, इष्ट और शास्त्र, इन दोनों के अनुसार चलिए। बाकी आपका जीवन के साथ तो उनकी कृपा बनी रहेगी जब उनके आपके पूरा आज्ञा का पालन करें अपने इष्ट का। और मिलता हूँ आपको किसी और विषय वीडियो में। जब तक के लिए कीर्तन, भजन करते रहिए। अपने इष्ट और शास्त्र के प्रति समर्पित रहिए, जिसके द्वारा आप धर्म के गूढ़ रहस्य को समझ सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपको किसी और विषय वीडियो में। बाकी जो महादेव की इच्छा।